हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय क्यू थिंक चैनल। इस चैनल के सपोर्ट से मैं आपको आज एक बिजनेस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर है कि सी कॉमिंग्स हर बिजनेस विथ 20 के एज कैपिटल। एक लड़की है जो बिजनेस स्टार्ट करती है 20,000 रुपये के साथ। ठीक है, और परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश है। 500 में वो फर्नीचर करती है कैश देकर। परचेस गुड्स फॉर 1,000 रुपये इन कैश है, और स्टॉक 1,000 की फिर खरीदती है। ठीक है, पहले बार फर्नीचर करती है, फिर 1,000 का स्टॉक रखती है। परचेस गुड्स फॉर 2,000 रुपये इन क्रेडिट है, और उधारी पर फिर 2,000 रुपये की वह स्टॉक खरीदती है। ठीक है, और सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। 2,500 का उसका कॉस्ट है, और जो जो सेल करती है 4,000 रुपये में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में एसिड और लाइब्रेरी को अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, अलग अलग पार्ट में हम लिख देंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं एसेट्स और यहाँ लाइबिलिटीज लिख देते हैं टीज। ठीक है, एसेट्स में हमारा क्या क्या आ सकता है? तो एसेट्स में कैश आ सकते हैं, कैश आएंगे, फर्नीचर आएंगे। ठीक है, स्टॉक आएंगे। स्टॉक यानी गुड्स होता है। ठीक है, फर्नीचर को हम शॉर्टकट की में लिखे हैं, स्टॉक यानी गुड्स को ही स्टॉक बोलते हैं। प्लस डेबिटर आ सकते हैं, प्लस कैपिटल आ सकता है। और लाइबिलिटीज में क्या क्या आ सकते हैं? लाइबिलिटीज में क्रेडिटर आ सकते हैं, प्लस कैपिटल आएंगे, प्लस प्रॉफिट आ सकते हैं, और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, और जो भी आएंगे उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला जाता है? ही कॉमर्स हर बिजनेस विथ 20 के एज ए कैपिटल। एक लड़की है जो बिजनेस स्टार्ट करती है 20,000 रुपये से, 20,000 रुपये से। ठीक है, यानी 20,000 रुपये से वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करती है, तो कैश कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। ठीक है, 20 की कैश हो जाएगा हमारा। ठीक, और जो कैपिटल कितना है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये कैपिटल भी हो जाएंगे, और कैश भी वो 20,000 रुपये होंगे। ठीक है, जो कैपिटल होगा वो कैश होगा। ठीक है, पहला स्टेप ये है। बाकी सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। फर्नीचर जीरो हो जाएंगे, स्टॉक जीरो कर देते हैं, डेबिट को जीरो कर देते हैं, क्रेडिट भी जीरो हो जाएंगे, प्रॉफिट भी जीरो हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन था। ठीक है, पहला ये हमारा पहला सॉल्व हो चुका है। इसको क्या हम क्या करते हैं? पहले इसको निकाल लेते हैं। कैश कितना है? 20,000। 20,000। फर्नीचर कितने हैं? जीरो। स्टॉक कितना है? जीरो। डेबिट कितने हैं? जीरो। क्रेडिट कितने हैं? जीरो। कैपिटल कितने हैं? 20 के, प्लस प्रॉफिट कितना है? जीरो। ठीक है, पहला का आंसर इतना आ गया। ठीक है, पहला का हम निकाल चुके हैं। अब सेकेंड वाले पर काम करेंगे। सेकेंड वाला क्या है? परचेस फर्नीचर फॉर 500 रुपये इन कैश है। 500 में वो फर्नीचर को खरीदता है। ठीक, वो भी कैश देकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्नीचर में ऐड कर देंगे 500। फर्नीचर में कितने हो जाएंगे ऐड? 500 रुपये फर्नीचर में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जब 500 रुपये फर्नीचर में ऐड हो जाएंगे, और जब फर्नीचर खरीदता है कैश देकर, ठीक है, पैसा कुछ देता है, तो यानी कैश में से कुछ तो घटेगा अमाउंट। यानी कैश अगर 20,000 है, अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले हमें कुछ देना भी पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, जो यह पैसा कैश दे रहा है। ठीक है, तो 500 रुपये हमारा माइनस कैश भी हो जाएगा। ठीक है, और फर्नीचर प्लस 500 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं? अब इसको सॉल्व करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 20,000 में से 500 गया तो कितना हो जाएगा? 19,500। प्लस फर्नीचर कितना हो जाएंगे? 500 फर्नीचर के हो जाएंगे, प्लस स्टॉक हमारा जीरो होगा, डेबिटर हमारा भी जीरो होगा, और क्रेडिट हमारा जीरो होगा, और कैपिटल हमारा 20 की हो जाएगा, और प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाएगा। कैपिटल 20 के इसलिए लिखे हैं, जो बिजनेस स्टार्ट कर रही है वो 20,000 से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, और कैश कितना दी है? तो 20,000 रुपये है कैश दी है। ठीक, सेकेंड नंबर को नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, डेबिट जीरो हो जाएगा, क्रेडिट जीरो, कैपिटल 20 के, प्रॉफिट जीरो। ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। थर्ड नंबर में आ जाते हैं, और थर्ड नंबर क्या बोला जाता है गाइस? परचेस गुड्स फॉर 1,000 इन कैश।
इस बार तो परचेस फर्नीचर किया गया था, बट इस बार गुड्स को परचेस कर रहे हैं, यानी 1,000 रुपये स्टॉक में रख रहे हैं, ठीक है। गुड्स यानी स्टॉक होता है, प्रोडक्ट को खरीद कर हम स्टॉक के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक हमारा कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, प्लस डेबिट हमारा 0 हो जाएगा। जब हम 1,000 लिख देंगे, ठीक है। जब हम गुड्स खरीदते हैं 1,000 का, तो हमारा कैश भी तो घटेगा। कैश कितना घटेगा, 1,000 रुपये घटेगा, क्योंकि हमने कैश में से ही दिए हैं पैसे उसको, ठीक है, गुड्स को खरीदने के लिए। तो माइनस हमारे 1,000 कैश में से हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 19,500 में से 1,000 घटाएंगे तो 18,500 हो जाएगा। 500 प्लस 1,000 प्लस 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस 20K प्लस 0, ठीक है। अब हम 4 नंबर में आते हैं, तो पहले 3rd नंबर को उतार लेते हैं, उसके बाद 4 नंबर पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम 4 नंबर दे देते हैं, 4 नंबर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 3rd नंबर को क्लिक कर देते हैं, और 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, परचेस गुड्स फॉर 2,000 रुपये इन क्रेडिट है। इस बार हमने गुड्स को परचेस किया है, बट कैश देकर नहीं, इस बार हमने क्रेडिट के थ्रू मैंने गुड्स को परचेस किया है। तो क्रेडिट के थ्रू मैंने परचेस किया गुड्स को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी क्रेडिट हमारा 0 है। यानी क्रेडिट हम कितना इन्वेस्ट किए हैं, 2,000 2 के समझ लीजिए, 2,000 के 2 के बोलते हैं। गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट के थ्रू, 2,000 रुपये के गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। गुड्स यानी क्या खरीदे हैं, स्टॉक। गुड्स यानी स्टॉक, ये स्टॉक में हम 2,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब हम खरीदते हैं तो कुछ तब आएंगे ना, यहाँ पर क्या बोला जाता है, क्रेडिट, यानी 2,000 रुपये हमने क्रेडिट किए हैं, यानी उधार पर खरीदे हैं, ठीक है। हमें नगद नहीं, कैश उस नहीं दिए, उधार लिए हैं, ठीक है। 2,000 रुपये के स्टॉक हमने खरीदा है, वो भी उधार, गुड्स को खरीदा है मैंने, उधार खरीदा है। तो वह 2,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, हमारे स्टॉक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टॉक के अंदर हमारे 2,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ स्टॉक के अंदर 2,000 रुपये ऐड हो गए, क्योंकि जब हमने क्रेडिट किया है, क्रेडिट की करके गुड्स को खरीदा है, तो गुड्स तो हम ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं पैसे फेंक तो नहीं देंगे, उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो उसको हम गुड्स के अंदर रखेंगे, यानी हम अपने प्रोडक्ट को एक हॉल में रखेंगे, ठीक है, जो हुआ स्टॉक है। उसको हम सोल्व करेंगे, बाकी सब हमारा 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा, 18,500, तो 100 कैश है हमारा, प्लस फर्नीचर 500 हो गया, ठीक है। और गुड्स से पहले से 1,000 और भी 2,000 हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 3,000 प्लस डेबिट कितने 0, तो 0। और क्रेडिट हम कितना क्या किया था, उधार कितना का लिया था, 2,000 का, प्लस हमारा कैपिटल कितना है, 20K प्लस 0। इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे अगला इक्वेशन। 18,500 इक्वेशन 5 दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम 5 को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। 2,500 का हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं 4,000 रुपये में, ठीक है। यानी जो हमारा प्रोडक्ट है, 2,500 का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, यानी किस में से बेचेंगे, स्टॉक में से ही बेचेंगे, गुड्स। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स में से मैंने 2,500 का प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, ठीक है। तो 2,500 माइनस कर दो आप यहाँ पे, आप गुड्स में से 2,500 माइनस कर दो, सॉरी स्टॉक में से आप 2,500 माइनस कर दो, यानी गुड्स, ठीक है। स्टॉक में से 2,500 माइनस कर देंगे, तो हम बेच कितना रहे, 4,000 में, कितने में, 4,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। यानी हमारा प्रॉफिट कितना का हो रहा है, यानी 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, ठीक है। यानी 4,000 में से आप 2,500 रुपये घटाएंगे तो कितना, 1,500 होगा, तो 1,500 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कहाँ होगा, यहाँ देखिए प्रॉफिट का ऑप्शन यहाँ है, मैंने ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा 0 है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना का होगा, 1,500 का, ठीक है। प्रॉफिट 1,500 का होगा। यहाँ पर प्रॉफिट इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कैपिटल कौन है, जो एक लड़की है जो 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही है, तो प्रॉफिट उसी को होगी, उसी लड़की को प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है, 20,000 का इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बिजनेस में अपने, तो प्रॉफिट तो उसी लड़की को होगा, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर 1,500 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर 2,500 का उसने बेचा है, प्लस
उसको डेबिट कितना हुआ है 2500 का उसने बेचा है, यानी जिसमें 3000 का हमारा गुड्स था, जो 2500 का गुड्स को बेच दिया गया, यानी 500 हमारा गुड्स बच रहा है अभी, ठीक है। प्लस है हमारा 4000 का पूरा प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 4000 में गुड्स को हमने बेचा है, तो डेबिटर में ही जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 4000 रुपये हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको डेबिटर में ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर 4000 रुपये डेबिटर में ऐड हो जाएगा, डेबिट में, क्योंकि हमने 4000 रुपये की ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 4000 रुपये का हमने बेचा है, टोटल प्राइस डेबिट, तो 4000 रुपये का हमने बेचा है। तब हम इसको इस इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 18,500 हो जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर से 3000 में से 2500 घटाएंगे तो 500 हो जाएगा। और टोटल कितने का हुआ था 2500 तो हमारा कॉस्ट था, और हम बेचे 4000 में, यानी डेबिट किए 4000 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 20K हो जाएगा, क्रेडिट हमारा 20K हुआ था, क्रेडिट पर हमने 20K किया था, 20K हो जाएगा। और हमारा जो बिजनेस था 20,000 से स्टार्ट किया था हमने, तो 20,000 कैपिटल कितना था 20,000 रुपये, ठीक है। यानी कैपिटल क्या कितना था 20,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था, और प्रॉफिट कितना हुआ था 1500 रुपये प्रॉफिट हमारे को हुए थे। तब टोटल हम जोड़ेंगे, अगर दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे तो दोनों इक्वेशन अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये सही है, अगर इक्वेशन गलत हुए तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर जोड़िए 18,500 और 500 19,000, 19,400, 19,000 प्लस 4,000 कितना होगा 23,000, 23,500, ठीक है। तो यहाँ पर 23,500 रुपये हमारा ये हो रहा है, ठीक है। एसिड हमारा 30,500 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं, 20,000, ठीक है, 20,000 और 2,000, 22,000, सॉरी 22,000, 22,000 और 1,500, 23,500, ये हमारा हो गया लायबिलिटीज हो गया, ठीक है, लायबिलिटीज हो गया, यानी हमारा दोनों सही आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, यानी हमारा यह इक्वेशन सही हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमको चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है।